नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 12 फरवरी 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई, बिहार एसएससी या फिर बिहार के दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो ये वीडियो हर दिन ज़रूर फॉलो कीजिए। हर सुबह मॉर्निंग में आपको 8 बजे ये वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ हर दिन आपको मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पुनौरा धाम ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ बीन एडेड रिसेंटली इन द रामायण सर्किट। बिहार के किस जिले के पुनौरा धाम को हाल ही में रामायण सर्किट में जोड़ा गया है? तो देखिए, भारत सरकार का एक स्कीम लॉन्च किया गया था 2015 में। जी हाँ, जिसका नाम था स्वदेश दर्शन स्कीम। दर्शन स्कीम के तहत ये सर्किट डेवलप किए जाते थे। बेसिकली आइडिया था कि जो जो भी भारत में जो पोटेंशियल हैं टूरिज़्म के, उसको बूस्ट किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए। तो क्या किया जाएगा कि जो भी थीम बेस्ड हमें सर्किट बनाना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया कि जितने भी भारत में टूरिस्ट डेस्टिनेशन थे और मंदिर थे, मस्जिद थे, या जो भी चीज़ें जो भी इम्पोर्टेंट थी, जो भी मोनूमेंट्स थे, उन सब चीज़ों को थीम बेस्ड सर्किट में डेवलप किया गया। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है रामायण सर्किट, यानी कि राम जी और सीता जी से जुड़े हुए जो भी मंदिर हो, धाम हो, जो भी चीज़ें हों, उन सब को जोड़ दिया जाएगा एक बढ़िया सड़क से, या फिर वहाँ तक गाड़ी जाने की अच्छी खासी सुविधा पहुँचाई जाएगी ताकि टूरिज़्म बूस्ट हो सके। ठीक है, तो काफ़ी सारे चीज़ें ऐड भी करी गई थी। अभी पुनौरा धाम को रामायण सर्किट में ऐड कर दिया गया है। ठीक है, और पुनौरा धाम बिहार के सीतामढ़ी ज़िले से बिलोंग करता है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। कहा जाता है सीतामढ़ी सीता जी का से रिलेटेड है। और इनफैक्ट इस बार जो 73rd रिपब्लिक डे परेड हुआ था, ये कहाँ की बात मैं बोल रहा हूँ? पटना गांधी मैदान। जी हाँ, मैं दिल्ली की नहीं, पटना गांधी मैदान में जो 73rd रिपब्लिक डे का झांकी निकाला गया था, उसमें बिहार टूरिज़्म विभाग जो था, बिहार टूरिज़्म डिपार्टमेंट, उसने बेसिकली पुनौरा धाम पे ही एक झांकी निकाली थी। यहाँ पे आप देख पाओगे, माँ जानकी की प्रकाश स्थली पुनौरा धाम। कहा जाता है कि माँ जानकी यानी कि सीता माता की जो जन्म स्थली है वो पुनौरा धाम ही रही थी। ठीक है, जैसे रामायण सर्किट में अब इस पुनौरा धाम को जोड़ा गया है। इसी तरह बहुत सारे सर्किट डेवलप किया गया है, जैसे बुद्धिस्ट सर्किट, इको सर्कल, हेरिटेज सर्कल, ये सब टाइप का भी, या स्पिरिचुअल सर्किट, इन सब चीज़ों पे भी काफ़ी चीज़ें जोड़ दी गई है। जैसे अब सीतामढ़ी को इसमें ऐड कर दिया गया है रामायण सर्किट में, एक तरह से कह सकते हैं। पुनौरा धाम को अगर ऐड किया गया तो सीतामढ़ी भी ऐड हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से दरभंगा को भी ऐड किया गया है। ठीक है, दरभंगा और बक्सर, ये भी इस रामायण सर्किट में एडेड है। इसी तरह से करीबन देश के 15 प्लेसेस को रामायण सर्किट के अंडर लाने का ये पूरा ये स्कीम रहा है। ठीक है, मतलब कि अलग अलग थीम बेस्ड, अब ये रामायण सर्किट बेस्ड ये पूरा थीम बन जाएगा, फिर बुद्धिस्ट सर्किट बेस्ड बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से सब कुछ डेवलप इसमें किया जा रहा है, जिसमें यूपी का भी शहर है। देश के करीबन कई सारे राज्यों को मिलाकर ये पूरा रामायण सर्किट से जोड़ा जाएगा पूरा। तो ये चीज़ें हैं, आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टैगलाइन ऑफ द टूरिज़्म डिपार्टमेंट ऑफ बिहार। बिहार के पर्यटन विभाग की टैगलाइन क्या है? तो ये टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, ये न्यूज़ में इसलिए था बिहार का टैगलाइन, क्योंकि बिहार का जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, उन्होंने
ऑनलाइन कंपटीशन रखा है, ठीक है, जिसके लिए वो ये मांग कर रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं कि आप बेस्ट से बेस्ट टैगलाइन हमें बना के, तो हमें टैगलाइन बताओ कि जो बिहार का टूरिज़्म है उसके लिए बेस्ट टैगलाइन क्या होगा, ठीक है। यानी कि ये ब्लिसफुल बिहार को चेंज करना चाहते हैं। तो फ़िलहाल प्रेजेंट में तो अभी यही है, अभी देखते हैं नया जो इसका टैगलाइन क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ द अहमदाबाद आईपीएल टीम। अहमदाबाद आईपीएल टीम का नया नाम क्या है। तो हमने आपको बताया था कि इस साल 2022 में दो नई आईपीएल टीम जुड़ी है। एक तो गुजरात की टीम हो गई, जिसका अहमदाबाद का जो आईपीएल टीम है इसका नाम रखा गया है गुजरात टाइटंस। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो एक तो ये हो गई, और एक हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि उत्तर प्रदेश का एक आईपीएल टीम है, जो लखनऊ कह सकते हैं, लखनऊ आईपीएल टीम, जिसका नाम रखा गया है लखनऊ सुपर जायंट्स, ठीक है। अभी जो गुजरात टाइटंस है, ये जो टीम बनी आईपीएल की, इसके कैप्टन के तौर पर किन्हें बनाया गया है कैप्टन? हार्दिक पांड्या को। हार्दिक पांड्या 15 करोड़ इन्हें पेड किया गया है कैप्टनसी के लिए, यहाँ पे गुजरात टाइटंस में कैप्टनसी लेने के लिए। और लखनऊ सुपर किंग्स के कैप्टन कौन बने हैं? केएल राहुल। और केएल राहुल 17 करोड़ इन्हें पेड किया गया है। नेक्स्ट, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक ब्रूज्ड पासपोर्ट ट्रेवलिंग द वर्ल्ड एज डिजिटल नोमैड्स। ब्रूज्ड पासपोर्ट ट्रैवलिंग द वर्ल्ड एंड डिजिटल नोमैड्स, ये पुस्तक किसने लिखी है? इसको लिखा है सावी और वीड ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्रीकल्चर सेक्रेटरी। कृषि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी बन चुके हैं अब मनोज आहूजा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और इन्होंने रिप्लेस किया है किन्हें? संजय अग्रवाल को। मनोज आहूजा 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, तो ये भी याद रखिएगा। हालांकि मनोज आहूजा करेंटली सीबीएसई के चेयरमैन हैं। विनी महाजन जल शक्ति मिनिस्ट्री में बनी हैं सेक्रेटरी, ठीक है। और बिहार के चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? आमिर शोभानी। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है? तो इसको अब बढ़ा दिया गया है मार्च 2026 तक, 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये 2019-20 में ही इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। बेसिकली प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत जो भारत के किसान हैं उनके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना, उनके खेतों से लेकर उनके प्रोडक्ट जो हैं वो बाज़ार तक काफ़ी आसानी से चले जाएं, इन सब चीज़ों के लिए बेसिकली कह सकते हैं कि फार्मर्स का जो इनकम है उसको डबल करने की जो बात थी कि 2022 तक किसानों की इनकम को डबल करना है, ठीक है। तो उस पे लिए ही ये टारगेट रखा गया था। तो अब 2022 से इसको आगे बढ़ा दिया गया है, 2026 तक इस योजना को कर दिया गया ताकि किसान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कर सके। इसमें एलोकेशन भी और बढ़ाए गए हैं, जैसे 4600 करोड़ रुपए बढ़ा दिए गए हैं। और ये योजना को कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है, किसके अंडर ये योजना आती है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं।
मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये याद रखिएगा। हालांकि मैं बता दूं कि पहले जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, इसका सिंपली नाम था सिर्फ संपदा योजना, सिर्फ संपदा योजना। तो इसका नाम जो है वो चेंज करके प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना रखा गया है। नेक्स्ट है, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इंटीग्रेट विद द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। जम्मू एंड कश्मीर का जो सिंगल विंडो है, अब वो अपना सिंगल विंडो को इंटीग्रेट कर दिया है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम में। देखिए, अब इसका थोड़ा सा मतलब समझिए। देखिए क्या है कि ये जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है, इसको लॉन्च किया गया था पिछले साल 2021 के सितंबर में। ठीक है, इसके तहत मल्टीपल जो स्कीम्स हैं, अब कोई इन्वेस्ट करना चाहता है भारत में तो उसके लिए जो मल्टीपल स्कीम्स हैं, उसके लिए मल्टीपल जो प्रोसीजर हैं, वो सिंगल एक ही जगह पे उसे सब कुछ प्रोवाइड मिल जाए, सबकी जानकारी वो एक ही जगह ले पाए, इसके लिए ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लाया गया है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का एक गांव है जेरी हैमलेट, और ये बन गया है देश का पहला मिल्क विलेज। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट ने 15% रिजर्वेशन डिक्लेयर किया है सभी पुलिस पोस्ट में वीमेन के लिए, फॉर वीमेन। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और जम्मू कश्मीर का जो टूरिस्ट एरिया था, गुलमर्ग एंड सोनमर्ग, ये दो टूरिस्ट एरिया को डिक्लेयर किया गया है स्ट्रेटेजिक एरिया। ठीक है, ये याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने दुबई बेस्ड एक कंपनी से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन करी है। दुबई बेस्ड एक जो कंपनी है जिसका नाम है सेंचुरी फाइनेंशियल। तो सेंचुरी फाइनेंशियल अब इन्वेस्टमेंट करेगा करीबन $100 मिलियन इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और इसमें ये मॉल भी यहाँ पे बनाएंगे। एक्चुअली दुबई यूएई का ही एक ग्रुप है, एमआर ग्रुप। ठीक है, और एमआर ने ही एफिल टावर को भी बनाया था। ये बनाने वाला है जम्मू एंड कश्मीर में मॉल। आर राम मोहन हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, हु वॉज ही? आर राम मोहन का हाल ही में निधन हो गया है, वे कौन थे? तो राम मोहन थे एस्ट्रोनॉमर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एस्ट्रोनॉमर क्या काम करते हैं, क्या आपको मालूम है? तो ही यूज़ टू स्टडीज़ द स्टडी ऑफ स्पेस। स्पेस के बारे में ये पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में ये जानकारी इकट्ठे करते हैं कैसे स्पेस का ओरिजिन हुआ होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ों को। और ये जो हैं आर राज मोहन, ये प्रोफेसर थे कहाँ पे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। और ये कहाँ पे है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के ये प्रोफेसर थे। आर राम मोहन जाने जाते हैं अपने काल्की प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा, और इस प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने भारत का पहला एस्टेरॉयड ढूंढा था। जी हाँ, एस्टेरॉयड। तो ये भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ऑब्जर्व्ड? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? बेसिकली ये प्रमोट किया जाता है कि वीमेन और गर्ल्स साइंस के फील्ड में अपना इंटरेस्ट दिखाएं, और एक तरह से जो वीमेन एंड गर्ल्स साइंस में ऑलरेडी बहुत अच्छा कर चुकी हैं उनको ये ऑनर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है? 11 फरवरी को हर साल। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इस साल का थीम याद रखिए 2022 का। ठीक है, इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। इंक्लूजन वाटर यूनाइट्स अस। ये याद रखिए, इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट्स अस, ये थीम है 2022 का फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। लेकिन हम 24 जनवरी को हर साल सेलिब्रेट करते हैं नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे। ठीक है, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे कब कब हम ऑब्जर्व करते हैं? 24 जनवरी को। अब यहीं पे आपसे पूछा जाएगा इंटरनेशनल डे फॉर ऑफ वीमेन, या फिर कह सकते हैं इंटरनेशनल डे फॉर वीमेन, या इंटरनेशनल वीमेन डे। तो ये कब मनाया जाता है? अगर यहाँ पे गर्ल्स इन साइंस को हटा दिया जाए तो ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 8 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट है, माझी वसुंधरा कैंपेन इज़ एसोसिएटेड विद विच स्टेट? तो ये जो कैंपेन है, ये जो अभियान है माझी वसुंधरा अभियान, किस राज्य से संबंधित है? ये अभियान संबंधित है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। बेसिकली महाराष्ट्र की जो स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ये यूनिसेफ के साथ मिलकर इस कैंपेन को लॉन्च किया है माझी वसुंधरा, बेसिकली टू प्रमोट द इन्वायरमेंट की जो सेफ्टी है, कंजर्वेशन है, उसको प्रमोट करने के लिए फॉर स्कूल चिल्ड्रेन। महाराष्ट्र का 3 प्रोडक्ट्स याद रखिए जिसको पिछले साल ही जीआई टैग मिला है। एक तो है घोलवाड़ सपोता, दूसरा है वाड़ा कोलम राइस, और तीसरा है वाइट ओनियन। ठीक है, इन तीनों को जीआई टैग मिला है 2021 में। नेक्स्ट है, द बीसीसीआई प्लान्स टू लॉन्च वुमेन्स आईपीएल बाय विच ईयर? तो बीसीसीआई की योजना किस वर्ष तक महिला आईपीएल शुरू करने की है? अभी जो मेंस आईपीएल शुरू चल रहा है उसी तरह से महिला आईपीएल भी किया जाएगा। तो ये कब लॉन्च होगी? 2023 में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए 2023 का मेंस वर्ल्ड हॉकी कप जो है वो भारत में ही होने वाला है। अब भारत का 2 शहर वो याद रखिएगा, भुवनेश्वर और राउरकेला में ये होने वाला है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। ठीक है, तो 2023 में। अच्छा, 2022 में विमेंस हॉकी होने वाला है। तो 2022 में विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पे होने वाला है? दो कंट्री में कह सकते हैं जॉइंटली। एक तो स्पेन में होगा और दूसरा नीदरलैंड।
तो ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट और आज का लास्ट सवाल, विच IT कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद माइक्रोसॉफ्ट फॉर इट्स लॉन्च ऑफ माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड। माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के लॉन्च के लिए किस IT कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है? तो किस IT कंपनी ने? सोनाटा सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन हैं सत्या नाडेला। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और PDF ले लीजिएगा। जय हिंद।